अजय, क्या ये निजी महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर क्या विपक्षी एकता मिशन कामयाब हो पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल तो आपसे ही है। ये सब समझते हैं, तमाम विपक्षी दल के जितने भी दल इसमें शामिल हैं, तमाम नेता समझ रहे हैं कि आपके बिना ये मिशन कामयाब हो नहीं सकता। लेकिन कांग्रेस का क्या स्टैंड है कुछ नहीं पता। पूरा शेड्यूल आपको केंद्र में रखकर तय भी कर लिया गया है। पूजा जी, एक जिम्मेवार प्रमुख राष्ट्रीय विपक्षी पार्टी होने के नाते हमारा कर्तव्य है, पुनीत कर्तव्य है कि देश में जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर ली है भाजपा, जिस तरह एक बड़ा वर्ग मीडिया का भी भाजपा के साथ आज चौथे स्तंभ की भूमिका में नहीं, भाजपा के स्तंभ की भूमिका में है, और जिस तरह पूरा देश त्राहिमाम है, महंगाई, बेरोजगारी, आय की असमानता, और जिस तरह भ्रष्टाचार की बात हमारे साथी ने की है, सच है भाजपा के भ्रष्टाचार का कोई उजागर नहीं होना, क्योंकि सीबीआई ईडी का इनके साथ सहयोगी होना है। इन सारे मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी ईमानदारी के साथ, समान विचारधारा के लोगों के साथ मिलकर के एक प्रमुख मजबूत राष्ट्रीय वैकल्पिक आधार के साथ कच्छ से कोहिमा तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक नए सिरे से तैयारी कर रही है। सभी समान विचारधारा के लोग हमारे साथ आने को तैयार हैं। आपने देखा शुरू से ही जिस तरह से पीडीपी से टीडीपी तक इनको छोड़ गई, अकाली दल से जनता दल यूनाइटेड ने इनको छोड़ा, और उसमें कई विपक्षी जो सहयोगी थे आज मेरे साथ खड़े हैं। इनका स्थान संकीर्ण हुआ है, सिकुड़ा है, हमारा आधार बढ़ा है। डॉक्टर अजय, ठीक है, आप अपने स्तर पर तो तैयारियां कर रहे हैं, आप स्थानीय स्तर से, लोकल कैडर से ही आप शुरुआत कर रहे हैं, वो तैयारियां दिख भी रही है और आपको उसमें सफलता भी मिलती नजर आ रही है। पिछले चुनावों में हमने देख लिया। लेकिन फिलहाल विपक्षी एकता मिशन को लेकर यह सवाल है, जो तमाम दलों की तरफ से जो ऑफर्स आपको दिए गए हैं, अब तक कुछ हुआ नहीं है। आप एक दूसरे पर राज्य में तो हमलावर हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर आप एक होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। पूजा जी, अभी हमारे साथी से लगातार आपने चर्चा की है 5 मिनट तक अनइंटरप्टेड। गोल गोल उन्होंने जरूर घुमाया, लेकिन प्रश्नों का उत्तर वो नहीं दे पाए। सरकार की नाकामियां जितनी हैं, जनता एक साथ है। जनता सबसे बड़ा विपक्षी पार्टी के रूप में इस देश में इस बार भूमिका अदा करेगी। हमारा दायित्व बनता है कांग्रेस पार्टी और समान विचारधारा के लोगों का कि एक मंच पर वैकल्पिक कार्यक्रम के तहत वैकल्पिक नीतियों के साथ जनता को एक विश्वस्त, एक उत्तरदायी जो है गठबंधन देना, और हम वो गठबंधन का प्रयास कर रहे हैं। दिल बड़ा करके, दिमाग बड़ा करके, दिशा स्पष्ट करके, सदिश दिशा में, सही दिशा में हाथ से तीर के साथ सही निशाना लगेगा। और आप याद रखिए, आने वाले 2024 के चुनाव में भाजपा का सफाया होगा। जिस तरह से भाजपा के कुकृत्यों से लोग परेशान हैं, चाहे महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, अपने मित्रों की मदद के लिए इन्होंने देश के आम जनमानस के जेब से कहीं ना कहीं रुपए खत्म कर दिए। लोगों की 84% लोगों की आमदनी कम हो गई है। गरीबी रेखा से नीचे लोग, लगभग 27 करोड़ लोग जो ऊपर थे वो नीचे आ गए हैं। जिस तरह 12 करोड़ लोगों के रोजी रोजगार खत्म हो गए हैं। पुरानी नौकरियां जो ऑलरेडी सरकार में थी वो अभी तक उसकी बहाली नहीं हुई। नई नौकरी सृजन करने की तो बात ही छोड़िए। विपक्ष एक मंच पर 23 तारीख एक कवायद है, एक प्रयास है, और एक ईमानदार प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो बिग ब्रदर की भूमिका आप निभाएंगे ना? आप बिग ब्रदर की भूमिका निभाने वाले हैं, बड़ा दिल रखने वाले हैं डॉक्टर अजय? निश्चित। देखिए पूजा जी देखिए, हमारे पास 20% तकरीबन पिछले चुनाव में लोगों ने वोट दिया। 12 करोड़ वोट कांग्रेस पार्टी को आए हैं। कच्छ से कोहिमा तक और कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारा संगठन है। कहीं हम मजबूत हैं, कहीं हम कमजोर हैं। इस सच्चाई को स्वीकारते हैं हम लोग, अहंकारी नहीं है। बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं, इनके पास भी 20 से 22% वोट है। ये यदि मिलते हैं, और जिस तरह का माहौल अभी है, पुलवामा के जो शहीदों को न्याय नहीं मिला, उस समय पुलवामा के नाम पे एक भावना भड़का करके वोट वर्तमान सरकार ने लिया। मूल मुद्दे कहीं ना कहीं केंद्र से बाहर हो गए थे। इस बार वो होने वाला नहीं है। जिस तरह ये नफरत का बीज बो करके समाज को तोड़ने का धर्म और जाति के आधार पर कर रहे हैं, जनता समझ रही है। मुद्दों पर चुनाव होगा, वापस आऊंगी और भी मेरे साथ मेहमान है, मैं उनका भी